हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोग मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, जो मिट्टी की सबसे निचली परत है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस है तल सेल, जनक सेल, नींव सेल, आधार सेल। तो मिट्टी की जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं तल सेल। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है। ऑप्शंस क्या है, मनीला फिलीपींस, कोची पोर्ट केरल, करजन, नर्मदा। तो हिंद महासागर जो है, तो हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कोची पोर्ट केरल। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट, केरल में अभी हम और भी देख लेते हैं। केरल में कुछ और भी बंदरगाह स्थित हैं, वो कौन कौन से हैं। वहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, नवी मुंबई, कोची पोर्टर केरल आदि स्थित हैं। हिंद महासागर में ही ये सब चीज़ें स्थित हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयोगी है। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में पाई जाने वाली कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें काजू की खेती की जाती है। ऑप्शन है लाल लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या मरु मिट्टी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल लैटेराइट मिट्टी। ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो सभी को आंसर पता ही होगा, कोयला, भूतापीय, ज्वारीय, सौर। तो पारंपरिक स्रोत पूछा उन्होंने, तो पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा हमारा, कोयला। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ऊपरी एशिया की रीढ़ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये पूछा गया कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शंस है कराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट, अब ये कैलाश श्रेणी और जास्कर लद्दाख श्रेणी, तो जो लद्दाख है और ये जास्कर है ये हमारी कहाँ पे है, ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, जम्मू और कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और धौलागिरी तो हिमाचल प्रदेश में, गुरु शिखर राजस्थान में हो गई। अरावली श्रेणी कहाँ पे है, तो वो गुजरात में हो गई। माउंट आबू बहुत अच्छी जगह है, आप सबने नाम भी सुना होगा। तो माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है ना। और सतपुड़ा, सतपुड़ा के पर्वत पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ही साफ साफ पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ है, तो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला फल नहीं है यहाँ पे, ये पहला है, ये हटा लो यहाँ पे लिख लेना पहला राज्य। हम क्या पूछा उसने, पहला राज्य निम्न में कौन सा है। तो ऑप्शंस ये पैट की परीक्षा में भी क्वेश्चंस आया हुआ था, बाकी ये सारे जीडी की पेपर में भी आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये 2021 में आया हुआ था। तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शंस, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें इसका आंसर पता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हरित क्रांति, तो आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति का जो विश्व में जनक थे वो कौन थे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में पूछ दिया जाए तो भारत में कौन थे इसके, तो भारत में कौन थे, भारत में थे MS स्वामीनाथन। कौन थे, MS स्वामीनाथन। लिख लीजिए आप लोग, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो MS स्वामीनाथन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेवन ही है ये। भारत का सबसे लंबा पुल डोला सादिया निम्न में किस नदी
पार बनाया जा रहा है? जो भारत में सबसे लंबा पुल है तो किस नदी के पार बनाया जा रहा है? तो हमारे ऑप्शंस क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? कौन सा पुल पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है ढोला सादिया। तो ऑप्शन है हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। भूपेन हजारिका सेतु या इसका ही अन्य नाम क्या है? कभी कभी इसका नाम आ जाता है भूपेन हजारिका सेतु। तो हमें कभी ये याद रहता, तो कभी तो आप लोग याद रखिए कि इसी का अन्य नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 26 मई को 2017 में। कब हुआ था? 26 मई 2017। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? तो आगे देख लेते हैं। और इसका उद्घाटन किया किसने था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अभी वो एडेड स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि जो भूपेन हजारिका सेतु है वो किस नदी पे है? तो ये किस नदी पे है? ये लोहित नदी पर बना है। ठीक है ना? जो कि ब्रह्मपुत्र की ही एक उपनदी है। अभी तो ये सही है कि ये ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इसमें भी एक उपनदी है लोहित नदी, उस पर बना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो लोनार झील जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोनार झील तो वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब। तो हमारी लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना? तो और देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा में कौन सी है? हरियाणा में है सूरजकुंड झील। ठीक है ना? हरियाणा में कौन सी है? सूरजकुंड झील। और यहाँ पे तमिलनाडु में है कोडाई कनाल, कालीवेली, स्टेनले। तो ये सारी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बारालाचा दर्रे के किनारों से निकलने वाली जो दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो हमारी बारालाचा दर्रे तो कौन सी नदी बनाती हैं? तो हमारा ऑप्शन है झेलम, चेनाब, रावी, सिंधु। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। ठीक है ना? अब आपको पता होना चाहिए कि सतलज कुछ नदियाँ हम देख लेते हैं कुछ दर्रों से जो निकलती हैं। तो शिपकिला दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो वो सतलज। सा से शिपकिला, सा से सतलज। ठीक है ना? रोहतांग दर्रा, अब रा से रोहतांग तो रा से रावी। और यहाँ से रोहतांग दर्रा से दो नदियाँ निकलती हैं, रावी नदी और ब्यास नदी। ठीक है ना? ठीक है। तो यही आज की ये हमारी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए जिनको मैंने आपके सामने रखा। आप लोगों ने इनको देखा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।